ईरान की सूरत हाल पर साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम का बड़ा बयान। माजी की तरह इस बार भी पावरफुल मुस्लिम रहनुमा को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने पावरफुल मुस्लिम रहनुमा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को निशाना बनाया है। आयतुल्ला खामनाई की शहादत से पूरी दुनिया को सबक सीखने की जरूरत है। अरब दुनिया को सबक सीखना चाहिए। अरब हुक्मरानों को ऐशो इशरत से बाहर आना चाहिए। ईरान ने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, फलस्तीन के साथ हमेशा खड़ा रहा, इसलिए ईरान को ये कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन अमेरिका और इसराइल न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल किसी भी मुल्क को निशाना बना सकते हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान को भी होशियार रहने की जरूरत है। अमेरिका से हुई ट्रेड डील हिंदुस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सीएम इब्राहिम ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आखिर क्यों खामोश बैठे हैं। पीएम मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ईरान के मामले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की मुखालिफत करते हुए, दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान की मुखालिफत करते हुए हिंदुस्तान का साथ दिया है। आलमी हालात पर गुफ्तगू करते हुए सीएम इब्राहिम ने तमाम मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। सीएम इब्राहिम ने कहा कि अब शिया सुन्नी की बात करना छोड़ दें, उलमाए कराम इख्तलाफात पैदा करना छोड़ दें। तो दोस्तों, जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए सीएम इब्राहिम ने हालात हाजिरा के पेश नज़र काफ़ी कीमती बातें कही हैं, जहनों को दिलों को झिझोड़ने वाली बातें कही हैं। तो पेश है सीएम इब्राहिम की ये गुफ्तगू। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सीएम इब्राहिम साहब, आप हालात को कैसे देखते हैं? देखिए, ये अज़ल से लेकर अब तक खित्ते में जितने पावरफुल मुस्लिम लीडर्स थे, चाहे लीबिया का गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो, अब जो है खुमैनी की बारी है। अगली बारी और आएगी दूसरों की। खामनाई साहब हुई है, अगली बारी और आएगी। ये लोग समझ रहे हैं बदकिस्मती आज अरब और सऊद और यहूद में कोई फ़र्क नहीं रहा है। सब अय्याशी में, दुनियादारी में लगे हुए हैं। लेकिन ईरान दुनिया को ये साबित कर दिया कि वे कौम जो है झुकती नहीं, शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन अपने जो उसूल हैं उसूलों को छोड़ के देने के लिए तैयार नहीं है। मरना सबको भी है, लेकिन कैसे मौत आ रही है, ये सबसे बड़ी मौत है। बिस्तर पर मरने से जो है, इन्होंने मुसल्लों को बेच के औजार को ख़रीदा है। आज हम औजार को बेच के मुसल्ले ख़रीद रहे हैं। तो इसलिए चाहिए कि हम लोग मजम्मत करें इनकी। खैर, हम हिंदुस्तान में हैं, जंग के लिए जा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वार कहीं और कंट्री में हो रहा है। लेकिन क़यामत के आसार हैं, ये निशानियाँ जो है खुल रही हैं, और हम इसको देख के ईमान ताज़ा कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और जो आज गज़ा में बच्चे भूखे मर रहे हैं, हज़ारों बच्चे मर गए, कोई दुनिया का लीडर बोल नहीं रहा है। तो यही इसी बात पर मैं आ रहा था, क्या ईरान ने जिस तरीके से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और इसके हक में फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा, क्या वही कीमत चुकानी पड़ रही है ईरान को? बिल्कुल। हक बोलने वाले में करबला के अंदर जो हुआ वही जो है आज खामनाई के साथ हुआ। मुहर्रम करबला के अंदर मैदान में आले रसूल के साथ जो हुआ, ये भी जो है आले रसूल में ही है, अहले बैत में से है। दुनिया को उन्होंने मिसाल कायम की है। मुझे फ़ख्र है इन पे आज।
आज इनको तहे दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हर एक लीडर को ऐसी तौफीक दे, झुके नहीं, हटे नहीं, बल्कि हक के लिए आवाज़ को बुलंद करें। इस वक्त जो है हिंदुस्तान पर भी नज़रें हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक सुपर पावर की हैसियत रखता है और एक अहम रोल अदा कर सकता है। जिस तरीके से हालात सामने आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के भी ईरान से हों या अमेरिका से हों, ताल्लुकात काफ़ी गहरे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप हिंदुस्तानी हुकूमत से? देखिए, हिंदुस्तानी हुकूमत जो है, मोदी अब तक खामोश हैं। शायद उनको ट्रंप का डर होगा, नहीं, हकीकत जो है ईरान जितनी मदद किया है हिंदुस्तान को, चाहे तेल देने के बारे में हो, पाकिस्तान के खिलाफ तक जो है ईरान हिंदुस्तान को मदद किया। ऐसे वक्त पर अगर हम ईरान के साथ नहीं खड़े तो इससे बड़ी गलत चीज़ और कौन सी हो सकती है। आज भी मरकज़ हुकूमत को मैं कहना चाहता हूँ, अगर इंदिरा गांधी आज होती तो हालात और होते, लेकिन मोदी जो है वो के स्पिन फाइल है, कौन से फैला हैं, की डर रहे हैं। अभी जो है हिंदुस्तान को इससे भी बुरा वक्त आता, जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका से, अमेरिका का तेल, अमेरिका का काटन, अमेरिका के फ्रूट सब हिंदुस्तान को आ रहे हैं, अमेरिका की दाल, सबसे पहले मरने वाला हिंदुस्तान का किसान, दूसरी बार मरने वाला जो जीजीएम फूड लेके सीजीएम फूड लेके खा रहा है, पूरा जहर है उसके अंदर। खुद अमेरिका नहीं खा रही वो अनाज को, बल्कि वो हिंदुस्तान को भेज रही है। तो मुल्क का हालात बहुत ख़राब है। अगर हालात नहीं सुधरे, अभी भी चाहिए कि हिंदुस्तान के लोगों को मोदी मोदी, हिंदू मुस्लिम, अरे छोड़ो ना भाई, कब तक बोलते रहोगे? 11 साल हो गए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जब मुग़ल थे हिंदू सेफ था, जब कांग्रेस थी हिंदू सेफ था, जब मोदी आया तो हिंदू को जो है नुकसान शुरू हो गया। क्यों? आज 800 साल मुग़लों की हुकूमत रही, इसके बावजूद 20% मुसलमान। मलेशिया में सिर्फ 100 साल हुकूमत, 99% मुसलमान, क्योंकि मुग़ल राजा इस्लाम के अंदर जो है ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती में इस्लाम को नहीं लाए। लकुम दीनकुम वलिय दीन, आना आया, नहीं आना तो ना कहो। तो ये चीज़ जो है बदकिस्मती से हिंदुस्तान के अंदर अभी भी यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम। बहुत दिन चलेगा नहीं है। अब देख लिया आप ईरान को, ये किस तरह मुस्लिम मरता है। तो ये इट इज़ ए, सारी दुनिया के अंदर यही हालत इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। ईरान के हालात का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, और जिस अंदाज में कार्रवाई हुई है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसकी मुखालिफत की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ जहाँ इंसानियत है उसकी सोच यही होती है, जहाँ दरिंदे हैं उनकी सोच ये नहीं होती। तो आज सारा इंसान इंसानियत की तरफ सोच रहा है। भाई ईरान के अंदर स्कूल के बच्चे, 50 बच्चे स्कूल के ऊपर बम डाले, हॉस्पिटलों पे बम डाले, ये इस तरह से जो है जो कर रहे हैं, इंसानियत दरिंदा रही है। तो इसलिए ट्रम्प जाएगा, आप देखते रहिएगा, बहुत जल्द जाएगा, और ये भी इतना ख़राब जाएगा क्योंकि तारीख़ में जो है इससे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आखिर में क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? पैगाम ये है, रमज़ान का महीना है, दुआ कीजिएगा कि जहाँ मुजाहरे हो रहे हैं बहुत अच्छे है, और जो शिया मुस्लिम सुन्नी अब ये ख़त्म हो गई इस मुल्क दुनिया से, जो लड़ाई झगड़ा, बस कोई अगर बोलेगा शिया सुन्नी बोले जो है, इससे बड़ा गलत आदमी कोई भी नहीं हो सकता। उलमा कराम को मैं ये कहता हूँ, ये शिया सुन्नी अब छोड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, औलाद हुसैन, आले हुसैन, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ईरान के अंदर सारी दुनिया को दिखा दिए हैं कि भाई इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। तो इसलिए आज से मैं सारे दुनिया का मुसलमान एक है, न शिया है, न सुन्नी है, न देवबंद है, न आले हदीस है, न बरेलवी है। कलमा एक, कुरान एक,
रसूल एक, कौम एक। सीएम इब्राहिम साहब, इस वक्त जो है अरब ममालिक में जो यूएस के एयरबेस हैं, यूएस के जो बेसिस हैं, ठिकाने हैं, उस पर भी बहस हो रही है। फॉरेन एयरबेस को खाली करना है। अरब ममालिक के अगर लोगों को जो है, खैर इनका हाल आप देखते जाइएगा क्या होता है। बोल के अगर ये बेस खाली नहीं करे, अमेरिका को अगर पनाह देते रहे, तो अल्लाह को जाके क्या मुँह दिखाओगे। उन बादशाहों को यही कहता हूँ, उन अरबों को मैं यही पूछना चाहता हूँ, दुनिया कितने दिन की है, मरना है ना। जब खुमैनी और आप दोनों एक साथ अल्लाह के सामने खड़ेंगे, खामनई का मुकाम कहाँ रहेगा, आपका मुकाम कहाँ रहेगा। कुरान पढ़ने वालों, अल्लाह के रसूल के दीन को मानने वालों, कब तक जो है यहूद और नसारा के माते तुम रहोगे 4 दिन की कुर्सी के लिए। अरे हज़ारों साल की खबर की ज़िंदगी को याद करो, 4 दिन की शोहरत कुर्सी को छोड़ो। वहीं से दिन आया था, लेकिन वहाँ बिसर गए। हिंदुस्तान के लोग हमें याद रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम इब्राहिम साहब।